बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम सामीनो नाजरीन, उम्मीद है कि आप सब हमेशा की तरह खैरियत से होंगे। नाजरीन, मुहर्रमुल हराम के हवाले से बहुत सी ऐसी हराफात हैं जो आज भी हमारे माशरे में पाई जाती हैं और लोग आज भी उस पर अमल करते हैं। एक तो ये कि 9-10 मुहर्रम वाले दिन कब्रों पर मिट्टी डालना, ये ना तो कुरान में है, ना ही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी फरमान में है और ना ही ये कोई इबादत है। अगर आला हजरत फरमाते हैं फतावा रिजिया में कि मिट्टी डालना कब्र पर जबकि उसकी हालत बिल्कुल दुरुस्त हो तो ये नाजायज है और बेअसल है। और साथ ये भी फरमाते हैं कि अगर जरूरत ना हो तो कब्र पर पानी डालना, उसका छिड़काव करना, ये भी बेअसल है। और अगर कब्र जो है वो खराब है तो जरूरी नहीं मुहर्रम के महीने में ही, वो वैसे भी किसी दिन भी आप जो है ये अमल कर सकते हैं। इसको बिलखसूस 9 और 10 मुहर्रम के साथ मखसूस कर देना जो है वो कहीं से भी साबित नहीं है। उसके अलावा मुहर्रमुल हराम के महीने में ये बात भी आम पाई जाती है कि जब किसी बेटी की शादी की होती है तो नई नवेली दुल्हन को वालिदैन अपने घर में ले आते हैं, यानी मेके ले आते हैं कि ये पहला उसका मुहर्रम है और मियाँ बीवी का जो है वो करीब होना, मिलना जो है वो गलत है। ये इतनी जहालत की बात है कि इसका कहीं से भी कोई भी जो अमल है वो साबित नहीं है, ना कुरान में, ना हदीस से, ना किसी बुजुर्ग के कौल से, ना फुकहा से, ना उलमा से। ये कहाँ से ये चीजें हमारे माशरे में आ जाती हैं जिन पर अभी तक अमल हो रहा है कि पहला मुहर्रम है वो बेटी अपने वालिदैन के घर आ जाए और मियाँ बीवी का एक दूसरे के पास जाना जो है इसमें मुहर्रम के महीने में ये गलत है, नाजायज है। और तीसरी बात जो पाई जाती है वो ये कि बहुत ही ज्यादा ये देखा जाता है कि अक्सर लोग जो हैं वो कहते हैं कपड़े मांग रहे होते हैं, वो खाना मांग रहे होते हैं और कहते ये हैं कि मैंने ये मन्नत मानी थी कि अल्लाह मुझे बेटा दे तो मैं उसको इमाम हुसैन का मंगता बनाऊंगी, तो मैंने बेटे को मंगता किया हुआ है, इसलिए उसके लिए कपड़े दे दें या पैसे दे दें ताकि मैं उसके लिए कपड़े खरीद सकूं या खाना दे दें। किसी ने खाने के लिए ये मन्नत मानी होती है, किसी ने इमाम हुसैन का मंगता जो है वो कपड़े मांग कर डालने की ये मन्नत मानी होती है। जो लोग ये अमल करते हैं क्या उनके पास अकल, शऊर नाम की कोई चीज नहीं है? कि मांगना जो है वो तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वैसे ही उसको हराम कहा है और फिर आप इमाम हुसैन के नाम पर जो है वो आप मांग रहे हैं। जो इमाम हुसैन का मंगता भी है, गुलाम है, मंगता है, आप फर्जी मंगता ही उनको बना रही हैं उस बच्चे को, तो फिर भी वो आप उसकी निस्बत किसके साथ जोड़ रहे हैं? इमाम हुसैन के पास, आले रसूल के जो सरदार हैं उनके साथ। तो उनके मंगते को क्या मांगने की जरूरत होती है कि वो दर दर घर घर से मांग कर जो है वो कपड़ा पहने और मांग कर खाना खाए? अगर आप मन्नत मानना ही चाहते थे तो आप रोजे रखें, उसकी मन्नत माने, आप नवाफल की मन्नत माने, आप दरूद शरीफ की मन्नत माने। और ये जो इस तरह की गैर हराफाती चीजें हैं, इससे कम अज कम जो है आले रसूल को दूर रखें, उनकी निस्बत जो है उनको दूर रखें इससे। और तीसरी चीज जो इसमें पाई जाती है कि मातम करना, नोखा जो है वो सुनना। और घर में अक्सर लोगों ने ऊंची आवाज में मुहर्रम के हराम के महीने में लगाए होते हैं और वो औरतें बिलखसूस बड़े शौक से वो सुनती हैं। ये भी सुनना नाजायज है, गलत है। घोड़ा देखना गलत है और सीना पीटना, नोहा मिर्सिया सुनना, ये तमाम नाजायज चीजें हैं, इनसे बचना चाहिए, अपने ईमान की हिफाजत कीजिए। वैसे हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो के हालात वाकयात उनको सुने, उनका जिक्र करें, घर में महाफल जो है उसका एहतमाम करें, कुरान खानी का एहतमाम करें, बिलखसूस दुरूद पाक की महफल करें, उसमें जिक्र अज़कार करें
और वो हमारे किसी भी अमल के मोहताज नहीं है। ये तमाम अमाल हम अपनी बख्शिश के लिए जो है वो कर रहे होते हैं और उनको हदिया और नजराना और तोहफा पेश करें। चौथी बात जो पाई जाती है कि मुहर्रमुल हराम के महीने में कुर्बानी का गोश्त खाना नाजायज है, खाने वाला गुनाहगार है। तो ये तमाम चीजें अपने पास से ही लोग पता नहीं कहां से बना लेते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, कुर्बानी का गोश्त आप खा सकते हैं और इस तरह सोचने वाला, अकीदा रखने वाला और इस पर अमल करने वाला भी गुनाहगार है। अपना ख्याल रखिएगा। इन जरूरी बातों को ज्यादा से ज्यादा दूसरों तक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।